नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, ये सभी परतें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही कम समय में आपको मैं सभी परतों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, जिससे आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं रहेगा और परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतें या लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहां पर पहले नंबर पर आती है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर आती है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। फिर आपका आता है मध्य मंडल, जिसको मेसोफेयर कहते हैं। फिर आपका आता है ताप मंडल, जिसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। और ये आपकी दो भागों में विभाजित होती है, आयन मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, लोनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 3 2 5 परतें हैं वायुमंडल की, जिसमें आयन मंडल और बाह्य मंडल को ताप मंडल के अंतर्गत या थर्मोस्फेयर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? 5 होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों से बना है। नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ा है कि यह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो मनुष्य और जानवर सांस लेते हुए वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोषित करने वाली गैस या ग्रीन हाउस गैस है, जो जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और ज्वलन से आती है। यह गैस तापमान और दबाव जैसी अनूठी विशेषताओं द्वारा परिभाषित वायुमंडलीय परतों में पाई जाती है। ठीक है, तो मुख्यतः जो 3 गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, पहली है नाइट्रोजन जो 78% लगभग है। फिर है ऑक्सीजन जो 21% लगभग है। फिर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये आपका 0.3% तक है। 1% जो अन्य गैसें हैं, उनमें बहुत सारी गैसें आती हैं, उन सब के बारे में फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। यह सब वायुमंडल की सबसे निचली परत है। औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं पर आपको 15 किलोमीटर लिखा हुआ मिल सकता है। ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर होती है। वायुमंडल की क्षोभ मंडल सबसे निचली परत की ऊंचाई, जैसे इसको आप समझ लीजिए, एक ये आप ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब अब गोल तो नहीं बन पाया, लेकिन आप समझ लीजिए ये ग्लोब बना है। ये आपका 0 डिग्री है, लाइन ऑफ इक्वेटर है, यह भूमध्य रेखा है, यह आपका दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है और यह आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यहां पर जो है ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर भूमध्य रेखा पर यह ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाएगी और बीच में जो औसत ऊंचाई है लगभग 13 किलोमीटर रहेगी। यहाँ की जो वायुमंडल में 99% जलवाष्प मौजूद है। इस परत में तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। ट्रोपोपॉज, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाला क्षेत्र ट्रोपोपॉज कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? इसकी औसत ऊंचाई है, इसका जलवायु एवं मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी परत में होते हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की किस परत में जलवायु एवं मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं, तो आपका उत्तर वहां पर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर होती है। इस परत का तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगली जो परत है वो है समताप मंडल। ट्रोपोपॉज के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ओजोन परत इसी में पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। यहाँ हवा क्षैतिज रूप से चलती है, इसीलिए इसे विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल का निचला भाग ध्रुवीय जेट स्ट्रीम और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। हवा यहाँ क्षैतिज रूप से चलती है, इसलिए विमानों की उड़ान के लिए यह आदर्श स्थान माना जाता है। अब बात करेंगे मध्य मंडल की। यह समताप मंडल से ऊपर स्थित है, जो कि 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति होती है। उल्का पिंड या टूटते तारे इसी परत में होते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपाज के नाम से भी जाना जाता
जाता है। ठीक है, तो जो मध्य मंडल है वो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान फिर से कम होने लगता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति होती है। उल्का पिंड और टूटते तारे इसी परत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आयन मंडल की। मेसोपॉज से 80 और 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। हवा में बहने वाली विद्युत आवेशित धाराएं देखी जा सकती हैं, जो अरोरा या उत्तरी रोशनी के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से रेडियो से संचार हो पाता है। ठीक है, तो आयन मंडल की यह पहचान है, रेडियो तरंगे। ठीक है, विद्युत आवेशित धाराएं देखी जा सकती हैं, जो अरोरा या उत्तरी रोशनी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब बात करेंगे बहिर्मंडल की। हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण इस क्षेत्र में गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं या बिल्कुल ही नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एक रिवीजन। सबसे नीचे पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो 13 किलोमीटर है ये आपकी औसत ऊंचाई होती है। वायुमंडल की घटनाएं यहीं पर होती हैं, सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पाया जाता है। और फिर आता है आपका समताप मंडल। ओजोन लेयर यहाँ पर पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसको नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पर ताप सामान्य होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल और फिर आता है आपका आयन मंडल। यहीं पर सभी रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, उपग्रह यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। क्लियर आपको? तो ये आपका वायुमंडल के सभी परतों के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। बहुत ही कम समय मैंने आपको सभी परतों के बारे में एक एक जानकारी दी है। अगर आप परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक एक प्रश्न सही होगा और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिए। आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।